प्रोफेसर मुक्तदर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। अमेरिका में ये खेल कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी आपको क्या लगती है? कैसे ये लगभग 1.5 साल तक ये खेल चलता रहा और अंततः अडानी बचने में कामयाब हो गया? मुकेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण डिटेल आप अपने ओपनिंग नैरेटिव में भूल गए हैं, और वो नैरेटिव ये है कि दीजिए मुझे, मैं ज़रा ये वो नैरेटिव में ये थी कि जो तब्दीली आई अपनी लीगल डिफेंस टीम में, तो गौतम अडानी ने अपने लॉयर को फायर करके डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल लॉयर को उन्होंने हायर किया। दिस मस्ट हैव बीन ए वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ, और मैंने इस पर एक शो भी किया, और मुझे ये करप्शन एट आवर एंड है। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जस्टिस बेच रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट इट बिकम्स ए बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप जो इन्होंने ऑफर किया गौतम अडानी को, अगर उसको देखें तो इट बिकम्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, और इसके थोड़े बड़े समाज को लेकर बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां पर बड़े बहुत ही अमीर लोग हैं, मतलब लाइक गौतम अडानी की अब हैसियत 104 बिलियन डॉलर की है। ऐसे कई मुल्क होंगे जिनसे वो ज़्यादा अमीर है। सो ऐसी सोसाइटी के लिए क्या हमारे करंट लीगल सिस्टम्स और करंट जो तरीक़े कार है, डेमोक्रेसी को भी ले लें आप, आर वी रेडी फॉर द एज ऑफ बिलियनर्स? तो इनके खिलाफ बेसिकली 3 केसेस हैं। एक क्रिमिनल केस है जिसके बेसिस पे वारंट भी इश्यू हो चुका है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास से आया, यानी हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ के तरफ से एक अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ, जो भारत में डिलीवरी नहीं हो सका। पहले खुद अमेरिकन्स ने ट्राई किया, फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया के मिनिस्टर ऑफ लॉ को कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि हमको अडानी मिलते ही नहीं है। तो दैट केस इज ए क्रिमिनल केस। अगर वो उसमें अगर वो गिल्टी साबित हो जाते तो वो सीधा जेल को जाते, दोनों, गौतम अडानी और सागर अडानी। फिर उनके खिलाफ 2 और केसेस हैं। एक केस SEC का है, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने झूठे बातें कहकर पैसे रेस किए, ये एलिगेशन है। और तीसरा एक केस जो आप कह सकते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट से के तरफ से है। तो ये तीनों केसेस में ऐसा होने वाला है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो केस ड्रॉप कर देगी इनके खिलाफ, यानी चार्जेस विड्रॉ हो जाएंगे। कि देखिए जिस तरह से काम होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये जुल्म किया, हम आपको चार्ज कर रहे हैं, आपको पकड़ के कोर्ट में लेकर जाएंगे, देन आप अपनी इनोसेंस साबित कीजिए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चार्जेस ही ड्रॉप हो जाएंगे, यानी वो इल्ज़ाम जो इन्होंने लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम वो वापस ले लेगी। लेकिन अब वहाँ पर ये जो नए लॉयर हैं गौतम अडानी की, उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने 100 स्लाइड का प्रेजेंटेशन किया, और उसमें एक स्लाइड था जिसके ऊपर काफ़ी तफसील से वहाँ पे डिस्कशन हुआ, और वो स्टाइल में उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं $10 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा और 15,000 जॉब्स क्रिएट करूंगा। अगर ये केस, मतलब खुलेआम कह दिया कि आप ये ड्रॉप कर दें चार्जेस, मैं आपको $10 बिलियन का जॉब। तो इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू कि सरकार इज रेडी फॉर दैट डील। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि अगर मैंने किसी को टक्कर मार दी पकड़ के, और मैं सरकार को कहा कि भाई मैं इतना पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे छोड़ दे, इट सीम्स टू बी लाइक दैट। और जो दूसरे केसेस है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जो सिविल केसेस है जिसमें जेल का चक्कर नहीं है, वो केसेस ड्रॉप नहीं हो रहे, वो सेटल हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट अमेरिका में ये बहुत कॉमन चीज है। मैं ऐसे कई वकीलों से मिला हूं जो 25-25, 30-30 साल तक प्रैक्टिस किए हैं, बट नेवर बीन टू कोर्ट, बिकॉज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स वो हो जाते हैं। यूजुअली तरीक़ेकार ये होता है कि सरकार आपको एक छोटे से क्राइम में पकड़ती है, आपके खिलाफ 10-12 इल्जाम लगा देती है, एंड देन फाइनली आप एक क्राइम पे सेटल होके कहते ठीक है मैं ये सजा काट दूंगा या पैसे दे दूंगा। तो उसमें SEC के साथ सेटलमेंट हो गया है। सागर अडानी $12 मिलियन का फाइन पे करेंगे, और गौतम अडानी $6 मिलियन, तो $18 मिलियन ये फाइन पे करेंगे। लेकिन
ना तो इनको गिल्टी माना जाएगा ना इनको इनोसेंट माना जाएगा, मतलब इट विल बी जस्ट ए सेटलमेंट, जिसके वजह से ये होगा कि मतलब ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक श्योर अगर वो इनोसेंट साबित हो जाते तो इट विल बिकम इजी फॉर हिम टू गो एंड रेज मोर मनी अमेरिकन स्टॉक मार्केट से, लेकिन वो तो नहीं है गिल्टी, मतलब फाइन तो ये पे कर रहे हैं तो ये धब्बा तो लग जाएगा। जो तीसरा ट्रेजरी का केस है वो अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है और वहां पर भी मुझे लगता है कि पैसे देकर ये सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसका एक सबसे बड़े वजह ये है कि गौतम अदानी गॉट वेरी लकी बिकॉज ये जो लॉ के तहत ये फंसे हैं, ट्रंप उस लॉ के खिलाफ है। तो ये लॉ कहता है कि अमेरिकन्स अगर बाहर किसी बिड में अगर रिश्वत इस्तेमाल करते हैं टू गेट ए कॉन्ट्रैक्ट ओवरसीज, इट इज इलीगल। ट्रंप को बहुत चिढ़ है इस लॉ से। ट्रंप कहते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे लेट अस से कि आप हैदराबाद में कोई नया एक डैम बना रहे हैं और फॉरेन बिडर्स आ रहे हैं और हैदराबाद के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कहते हैं मुझे $2.5 लाख रिश्वत दे दे, मेरे बच्चे को घर खरीद के दे दे न्यूयॉर्क में, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूं। बिल्कुल। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.